नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गौतम। आज बात करेंगे दोस्तों हम नालंदा विश्वविद्यालय की। जो नालंदा विश्वविद्यालय जो था, मुख्तार खिलजी ने क्यों जलाया, इसके पीछे का क्या कारण था। दोस्तों, एक आपने एक कहावत सुनी होगी कि जब कोई भी व्यक्ति हो, कोई संस्था हो, जब अपना विकास करती है ना, तो जो प्रतिद्वंदी होता है, मतलब जो उसके बराबर में आना चाहता है, उसे जलन सी हो जाती है। उसी प्रकार जब मुख्तार खिलजी यहाँ पर आया तो बिहार राज्य में उसका युद्ध हुआ और उस टाइम पर वो इतना बीमार पड़ गया कि जो उसके आयुर्वेदिक जो हकीम थे वो उसे ठीक करने में असफल रहे, उसे ठीक नहीं कर पाए। लेकिन जो मुख्तार खिलजी था, उसे अपने जो हकीम थे उन पे इतना विश्वास था, वो और किसी पे विश्वास नहीं करता था। और वो ये भी चाहता था कि भारत में एक भी दवाई गोली उसे खानी नहीं है यहाँ की। जैसे ही ज़्यादातर हकीमों ने, जब वो बीमार पड़ गया तो ज़्यादातर हकीमों ने राहुल भद्रा के पास जाने की सलाह दी। नालंदा विश्वविद्यालय के जो आयुर्वेद के प्रधान प्रमुख आचार्य थे वो वही थे, लेकिन उनके पास जब फिर बुलवाया आचार्य राहुल भद्रा जी को और उससे कहा, मुख्तार खिलजी ने अपना मर्ज दिखाया तो राहुल जी ने बताया कि ठीक हो जाओगे, लेकिन एक शर्त थी। मुख्तार खिलजी ने साफ साफ कह दिया था, मुझे एक दवाई नहीं खानी, एक गोली नहीं खानी, लेकिन आपको ठीक करना है। अब राजाओं महाराजाओं की बात थी। भद्राचार्य जी, जो हमारे देश में आयुर्वेद इतनी हाईफाई दवाई थी उस टाइम पर कि आयुर्वेद में वो इतने विकसित थे कि बहुत ज़्यादा। उन्होंने दवाई लगाई और उसके पन्नों पर, मतलब कुरान के पन्नों पर, और ये कहा राहुल भद्रा जी ने कि आपको कुरान पढ़नी है। जैसे ही वो कुरान पढ़ते, लगभग जैसे ऐसे पढ़ते हैं पलट पलट के, तो मुंह पे लगा के, तो वो दवाई उसके मुंह में पहुंच जाती और वो ठीक हो गया। उसने सोचा कि इतना टैलेंट, इतना हाईफाई आयुर्वेद में, मतलब उसे यहीं से चिढ़ हो गई, जलन हो गई कि उसे इतना, अब जो उसके खुद के हकीम थे उन पर इतना अभिमान था कि इनसे ज़्यादा कोई है ही नहीं। लेकिन जब वो ठीक हो गया तो उसने उन्हें ख़त्म करने की सोची। उसने इसीलिए नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवाई, तहस नहस कर दिया, और उसके आचार्य, प्राचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को मरवा डाला। इतना ज्ञान का भंडार था नालंदा विश्वविद्यालय कि दोस्तों लगभग 3 महीने तक जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसमें 3 महीने तक आग धधकती रही और बेशकीमती जो किताबें थी सब जल गई। आप और हम अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों, जब किसी राजा ने, किसी व्यक्ति ने दवाई खाने से इनकार कर दिया, लेकिन ठीक करना था, राजाओं वाली बात थी, तो उन्हीं के पन्नों, कुरान के पन्नों पर ऐसी दवाई लगा दी कि वो उससे ही ठीक हो गया। तो अगर वो आज भी होता और उसमें आग नहीं लगती तो आज हमारा देश कितने आगे होता। दोस्तों, हम अनुमान लगा सकते हैं। आपको अगर ये जानकारी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।